राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी दिवाली या दीपावली पर्व में कौन कौन सा सामान लिया जाएगा, कैसे माँ लक्ष्मी की पूजन करने के लिए सामान इकट्ठा करना है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सामान जो है वो मैं दिखाने वाली हूँ और इस वीडियो को देख के आप संपूर्ण चीज़ें नोट भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको संपूर्ण सामान जो है वो दीपावली से पहले ही पता चल जाए और आप माँ लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर लें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएं। तो आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सामान आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए एक एक करके मैं सारा सामान जो है वो आप सबको दिखा देती हूँ और आप सब लोग सारा सामान देख लीजिए, नोट कर लीजिए और आने वाली दिवाली या दीपावली में ये सारा सामान इकट्ठा करके माता रानी की पूजन अर्चन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपको एक कोई जो चौकी है या आसन है वो लेना होता है। उसके ऊपर बिछाने के लिए एक लाल रंग का वस्त्र लेना होता है, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार की कोई भी फ़ोटो, कैलेंडर या मिट्टी की इस प्रकार की माता लक्ष्मी या गणपति भगवान या चांदी के अगर मिल जाते हैं तो चांदी के भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अखंड दीपक जलाने के लिए आप इस प्रकार का बड़ा दीपक भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इस प्रकार का दीपक ले सकते हैं। ये देखिए, जो मान लीजिए मिट्टी का दीपक आता है तो आप ये भी ले सकते हैं। जो भी धन संपत्ति आपके पास है वो इस दिन रखकर पूजा की जाती है। तो ये सारा सामान जो है, जो मेरे पास है वो मैंने रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से ज़रूर रखें। खील बतासा जो है वो आपको लेना होता है और यहाँ पे मैंने लाई रखी है, आप खील रखें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पे जो इत्र है वो मैंने लिया हुआ है, रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि लिया है। ये जो पोटली के लिए कल मैंने वीडियो बनाई थी, पोटली में कौन कौन सा सामान रखते हैं, वो ये पोटली का सामान है, ये भी हमें पूजा के लिए रखना होगा। तो ये सारा सामान जो है वो आप डिटेल में जानकारी के लिए जो पोटली है वो कैसे बनाएं वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मिठाई घर पे आप बनाते हैं या बाज़ार का जो भी लाते हैं वो आपको लेना है। मैंने यहाँ पे, हमारे घर में बाज़ार की कितनी भी मिठाई आ जाए लेकिन घर के ही मिठाई से भोग लगाया जाता था माता लक्ष्मी को, तो यहाँ पे मैंने जो पेड़े हैं वो बनाए हुए हैं। आप बाज़ार की मिठाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सप्तधान लेना है, 7 प्रकार के अनाज लेने हैं, खड़े अनाज, और जो भी अनाज आपके घर में मिल जाए वो आपको लेना है। यहाँ पे धनिया जो है वो लेना है क्योंकि धनिया भी विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा में रखना अनिवार्य होता है। यहाँ पे मैंने तिल का तेल लिया हुआ है, आप यहाँ पे सरसों का भी तेल ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने गंगा जल लिया हुआ है, ये धूप बत्ती है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ दीपक और जो लोटा है कलश के लिए वो लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने जनेऊ, रक्षा सूत्र, धूप बत्ती और जो झाड़ू है वो ली हुई है। ये भी माँ लक्ष्मी की पूजा में रखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे कलश स्थापना के लिए मैंने नारियल लिया हुआ है, क्यों माँ लक्ष्मी की पूजा है तो नारियल जो है वो ज़रूर रखना है क्योंकि जो नारियल होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ श्रृंगार की चीज़ें रखी हुई हैं। माता को 5, 7, 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे जो पुष्प हैं वो हमने लिए हुए हैं और पान के जो पत्ते हैं वो लिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आपके यहाँ हवन होता है, कुछ लोगों के यहाँ आरती होती है, कुछ लोगों के यहाँ हवन होता है। यदि आपके यहाँ हवन होता है तो इस प्रकार का हवन कुंड जो है वो आपको लेना होगा। अक्षत के रूप में और दक्षिणा के रूप में मैंने यहाँ पे कुछ पैसे और जो चावल हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कोरे दीपक 5, 7, 11, 21, 51 जो दीपक हैं वो जलाने की जो प्रधानता है वो बताई गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोरे दीपक जो है वो लिए हुए हैं और इसके साथ ही साथ बड़ा दीपक जो है वो लिया हुआ है। आज के दिन एक कच्ची मिट्टी का आता है, उसमें जो काजल है वो पारते हैं, अगर आपके यहाँ वो मिल जाता है तो वो भी इसी पूजा में आपको शामिल करना होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने बत्ती है वो ली हुई हैं। आप यहाँ पे गोल की जगह लंबी बत्ती अगर बना सकते हैं तो अति उत्तम है, तो आप वो बत्ती जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ घी जो है वो आपको लेना होता है, तो जो घी है वो भी आपको लेना है।
तो ये सारा सामान जो है वो दीपावली की पूजा में इकट्ठा करना है आपको, और विधिवत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो आपको करना होता है। सामान इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये साल भर की बहुत बड़ी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी यदि आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती हैं, और आपको पूरे साल जो लक्ष्मी जो है वो अन्न धन और इसके साथ ही साथ बरकत देती रहती हैं। तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपको दीपावली में बहुत अच्छे से, बहुत नियम से और संपूर्ण चीज़ों को इकट्ठा करके ही आपको पूजन पाठ जो है वो करना चाहिए। कभी भी आप ये ना सोचें कि ये सामान लाएं कि ना लाएं। देखिए, कम सामान, ज़्यादा सामान और अपने घर की परंपरा के अनुसार सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इकट्ठा करना चाहिए। किसी के घर में सप्तधान रखने की जो मान लीजिए आवश्यकता है वो नहीं होती है, या यूँ कहूँ कि बहुत सारे लोग अपने घर में लक्ष्मी पूजन में सप्तधान जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपके यहाँ नहीं रखा जाता है तो आप देख लीजिए। वैसे सप्तधान अगर रखते हैं तो कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा आपके घर में विराजमान रहती हैं, और कभी भी आपके घर में जो अन्न धन है उसकी कमी नहीं होती है, बरकत सदैव बनी रहती है। इसलिए अन्न जो है वो आपको सप्तधान जो है वो ज़रूर रखने होते हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी ये जो सप्तधान आप रखते हो फिर लास्ट में पूजा होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब रात में आपकी पूजा जो है वो हो जाती है, पूरी रात सारा सामान ऐसे ही रखा रहने दिया जाता है। दीपावली की जो पूजा होती है उसकी चौकी तुरंत नहीं हटाई जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये 4 दिवसीय जो पूजा है वो होती है, और धनतेरस से ये जो पूजा है वो शुरू हो जाती है, और इसके साथ ही साथ गोवर्धन पूजा, भाई दूज करके ही ये जो पूजा है वो समाप्त होती है। तो जो दीपावली है वो आने वाली है 20 तारीख को। बहुत सारे लोग दीपावली मनाएंगे। कुछ लोगों का मत है, बहुत गिने चुने लोग, जो लोग 21 तारीख का कह रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके प्रांत में दीपावली का जो पर्व है वो कब और किस दिन मना रहे हैं लोग, उस प्रकार से आप मना सकते हैं। और ये सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लीजिए, और जो पूजा पाठ है वो पूरी विधिवत रूप से कीजिए। तो आप सब ने ये वीडियो देख लिया है, संपूर्ण सामान नोट कर लीजिए, और जो सामान आपके पास है वो आप निकाल के रख लीजिए। जो नहीं है वो आप बाज़ार से अभी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो है। और धनतेरस वाले दिन कोशिश करिए कि सारा सामान जो है वो लेकर आएँ, और जो माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो करें। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ नमक चढ़ता है इस दिन, तो यदि आपके यहाँ नमक चढ़ता है तो आप नमक भी इस दिन ज़रूर चढ़ावें। और अगर आपके यहाँ, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे झाड़ू जो है वो छोटी वाली रखी हुई है। ये मेरे भगवान जी के लिए मैं झाड़ू लेकर आती हूँ मंदिर इत्यादि की सफाई करने के लिए, तो मैं यही झाड़ू जो है वो पूजा में रख लेती हूँ। आप चाहें तो बड़ी झाड़ू जो है वो भी रख सकते हैं पूजा में। और सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा कर लीजिए, और विधिवत रूप से माँ लक्ष्मी का आगमन कीजिए, पूजा कीजिए, और माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर लीजिए। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है, आप सबको ये सामान जो है वो कम ज़्यादा कुछ लग रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि दीदी आपके यहाँ ये चढ़ रहा है तो मेरे यहाँ ये चढ़ता है। आप लोग वो भी जो राय है वो मुझे बता सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आप सबको बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। यदि आप सबको जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ गौरा, राधे राधे, जय श्री श्याम।